हेलो दोस्तों, तो आज उत्तराखंड एलटी 2015 का साइंस का पेपर मैं आपके पास में लेकर आया हूँ। इसमें 101 से लेकर 200 तक हम पूरे क्वेश्चन के आंसर यानी कंप्लीट आंसर की आपको दे रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इसमें जितने भी आंसर है वो 100% सही हैं और ये पूरे के पूरे जो हैं ऑफिशियल आंसर की है। तो आपको कोई भी इसमें जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ के आपको बताता हूँ। इंग्लिश वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिस मैच्ड। आपको ये बताना था कि कौन सा जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है आपस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पाइला ग्लोबोसा और मुक्ता करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, आपको दे रखा है मधुमक्खियों के विशेष नृत्य किसके लिए होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। प्रजनन, नए घर की खोज के लिए, शत्रु मक्खियों के नाश के लिए, या भोजन स्रोत की सूचना के लिए। तो ये होता है भोजन स्रोत की सूचना के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं गन्ने का वास्तविक नाम क्या है, शुगर केन का वास्तविक नाम क्या है। तो वो है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो ऑफिसिनेरम इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं चुकंदर किस कुल में सम्मिलित है, आपसे पूछा गया था। तो ये किस स्कूल में आता है, ये आता है चीनोपोडिएसी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लिक अम्ल का टुकड़ा जिसका प्रयोग जीन की स्थिति ज्ञात करने और संकरण बनाने में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। आपसे ये पूछा गया था, तो इसे हम कहते हैं प्रोब, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्साप्लॉइड की बात करी गई है। गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित एन तथा मूलभूत एक्स संख्याएं क्या हैं, आपसे ये पूछा गया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसकी बात करें, एन बराबर 21 और एक्स बराबर जो है 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेट हो रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सेट ए चल रहा है। ठीक है, तो सेट ए की आंसर की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एस पर 112 सेंटीमीटर क्यूब CH4 गैस का भार क्या होता है। ठीक है, तो मिथेन का पूछा है आपसे कितना होता है। तो कितना होता है इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 0.16 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको जर्मेनियम के लिए बोला है आपको कि इसका सम न्यूटॉनिक कौन सा होगा, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी 34 GE77। ठीक है, ये होता है परमाणु भार उसका 77 जो है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ध्रुवीय आगमन का सही क्रम आपको बताना था कि कौन सा वाला होगा 109 में। 109 में जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CH4। उसके बाद उससे ज़्यादा जो होता है वो होता है NF3 का, फिर होता है NH3 का, फिर होता है H2O यानी वाटर का। ठीक है, फिर आ जाते हैं 1 किलो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जमने में परिवर्तित ऊर्जा कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये होगी -330.4 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं किस यौगिक में 8:8 समन्वय पाई जाती है, 8:8 का पूछा है आपसे। ठीक है, तो किस यौगिक में पाई जाती है समन्वय को क्या कहते हैं, अगर आपको बताना हो तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में। तो कोऑर्डिनेशन किस में पाई जाती है, तो 111 का जो है वो ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं वन परितंत्र में शेर का पोषण स्तर क्या है। ठीक है, T4 T3 T2 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो है, इसका अगर हम बात करें T4 होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं RNA की 3D संरचना क्या कहलाती है। RNA की बात करी है राइबो न्यूक्लिक एसिड की, इसकी 3D संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 से स्टार्ट हो रहा है, 114 से। 114 है आपका, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह प्रणाली एक्स के गुणसूत्र के वंशाणु से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा किया जाता है वो है XG, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 115 दे रखा है, एक क्रॉस AABB जो है क्रॉस स्मॉल बी इंटू कैपिटल है स्मॉल बी, इसका जीनोटाइप आपको ये पूरा का पूरा रेशियो में दे रखा है। ये निम्नलिखित में से किस अनुपात में प्राप्त होंगे, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें 1:2:1:0 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप TTRR की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, इसकी होती है 1/16, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्र DNA
रेप्लिकेशन का सही विधि को दर्शाता है। आपको 4 चित्र यहाँ पे दे रखे थे ABCD, तो कौन सा जो है DNA रेप्लिकेशन की सही क्रम को, सही विधि को दर्शाता है, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें 117 का जो है, तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की विसरण दर का अनुपात क्या होता है। विसरण दर का अनुपात पूछा गया था आपसे, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 1/√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 पे। 119 में आपसे पूछा गया है कि आपको कंपाउंड दे रखा है यूरेनियम का +N, और एक अभिक्रिया पूरी की पूरी दे रखी है, विखंडन उत्पाद और न्यूट्रॉन उसमें से पूरा का पूरा रिलीज होता हुआ दिखा रखा है, ऐड होता हुआ दिखा रखा है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा निकलेगी, आपसे ये बोला गया जब निकलेगी जब ये 1 ग्राम विखंडन में जाता कितना है। तो ये आपसे पूरा का पूरा नंबर्स में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा 8.21 इंटू 10⁻7 किलो जूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपसे बोला यदि एक अभिक्रिया PCl5 दे रखा है, ठीक है, और एक व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी ये रिवर्सिबल जो है रिएक्शन है, तो PCl3 + Cl2 के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर वियोजन 20% होता है, तो Kc का मान बताइए। तो Kc का मान क्या होगा? Kc का मान होगा बच्चों 0.05, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 0.1 m यानी मोल NH3 के जलीय विलयन की pH क्या होती है। ठीक है, आपको Kb का मान इसमें ये लेना था, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 11.13। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से सही संबंध कौन सा वाला है, आपको ये बताना था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई भी संबंध जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन वयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कौन सी निभाती है, तो वो है कोलेजन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं मानव प्लेसेंटा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। मानव प्लेसेंटा जो होता है वो हीमोकोरियलिस में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपसे 125 जो है क्वेश्चन वो पूछा गया था कि अनुवांशिक पौने पौधे को लंबा करना संभव है किसके उपयोग से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी GA3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भयंकर सूखे के दौरान रंध्र किस पादप हार्मोन का उत्पादन होने के कारण बंद हो जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग होने के कारण, उत्पादन होने के कारण ये बंद हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिन इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं एड्स वायरस बना होता है या इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में प्रोटीन आवरण तथा अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोटीन के साथ एकल सूत्री RNA इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस जीवाणु भोजी में अनुवांशिक पदार्थ एक सूत्रीय DNA अणु होता है, आपसे ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है पौधों का नामकरण विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, पौधों का नामकरण आपने इसको कई बार BSc में आपने पढ़ा है कि इसको हम क्या कहते हैं। बिल्कुल सही। तो काफ़ी बच्चों ने ना इसमें एक चीज़ गलती करी होगी कि सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि टैक्सोनॉमी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। टैक्सोनॉमी एक वर्गीकरण दर्शाता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये बॉटैनिकल नॉमनक्लेचर होता है, पौधों की बात हो रही है यहाँ पे। तो बॉटैनिकल नॉमनक्लेचर बोलते हैं हम इसको, और सीधा सीधा बोलें तो नॉमनक्लेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नामकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है पौधों का एक समूह जो किसी रैंक में समानता दर्शाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जो किसी रैंक में समानता दर्शाता है उस समूह को हम कहते हैं टेसोन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 पे आ जाते हैं। 131 में आपको बोला है जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, जीवाणु की पूछा है। ठीक है, तो ये करी थी A.V. ल्यूवेनहॉक ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जा रखा है, आपको बोला है कि नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, ये होता है जीवाणु के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 पे आ जाते हैं। आपसे बोला है मलेरिया परजीवी यकृत कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एरिथ्रोसाइटिक चक्र से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कवक भित्ति में उपस्थित काइटिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइटिन का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। काइटिन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है
22H54N4O21 होल N, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोल्यूमेला किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया था, तो ये दोनों में पाया जाता है, मांस में भी, म्यूकर में भी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, आपको बोला प्रोटीन संपन्न शैवाल कौन से हैं। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से प्रोटीन संपन्न शैवाल जो है वो है क्लोरेला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है लेमिनेरिया, कैल्प और फ्यूकस रॉक बीट जिसको हम कहते हैं, किसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये उदाहरण जो है ये है भूरी शिवाल के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्ताणुओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम किसके लिए कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हैवर्शियन तंत्र किस में पाया जाता है। तो हैवर्शियन तंत्र जो है बच्चों वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। तो एक्सो प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो टिड्डे में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखलाएं क्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, कैसी होती हैं, मतलब आपसे पूछा है, तो प्रति समांतर होती हैं आपस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 की, और 42 में बोला गया है कि किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं दैलीय ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में जो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, आपको अगर पता हो तो। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्ड से जो होते हैं काफ़ी बच्चे वाकिफ़ होते हैं, इससे नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें बोला है कोबाल्ट पे कितना आवेश है, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आपने IUPAC पढ़ी है तो आपको ये आवेश भी पढ़ने आते ही होंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है +3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक तार में 1.8 एम्पियर की धारा बह रही है, 1.36 मिनट में कितने कूलाम प्रवाहित होगी, आपसे ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 147 कूलाम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड अभिक्रिया में व्यवहार करता है किसका, ठीक है। तो कैटलिस्ट है ये, क्या है आपको ये पता होना चाहिए, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये अम्ल उत्प्रेरक है, यानी एक कैटलिस्ट ही है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 146 पे। 146 में आपसे पूछा गया चतुष्फलकीय छिद्र को घेरने वाले घनायन की समन्वय संख्या क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट आ जाते हैं, समुद्री सर्पों में होती है, क्या होती है, ऑप्शन नंबर अगर इसकी हम बात करें बी, पाशर चपटी पूंछ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइपोथ्रोम्बिया किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और इसकी कमी से हमारे को हाइपोथ्रोम्बिया नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस रक्त समूह में ए तथा बी दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ए और बी दोनों पाई जाती हैं, आपसे ये पूछा है एंटीबॉडीज़ किस में पाई जाती हैं। तो 149 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसके शरीर में सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करता है, कौन शरीर में सोने और जागने के चक्र का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है, ये करता है मिलेटोनिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है गैस्ट्रीन का स्त्रावण होता है किसमें, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें अमाशय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्टोडर्म से व्युत्पन्न कौन है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्टोडर्म से व्युत्पन्न जो है वो है मस्तिष्क, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, लाख होता है, ठीक है, क्या होता है, जंतु उत्पाद, पादप उस उत्पाद, वायरल उत्पाद या कृत्रिम उत्पाद, तो लाख जो है वो एक जंतु उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया, ठीक है, किसने किया, तो ये किया है, इनमें से किसी ने भी नहीं किया, जो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोरोलस लीनियस का योगदान किसके लिए है, यानी किस चीज़ में उसने योगदान दिया है, IUPAC में दिया है, ICZN में दिया है, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, या कृत्रिम वर्गीकरण में दिया है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, ये इसी ने ही दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भ्रूण में हीमोपाइटिक रचना है, आपसे ये पूछा गया था कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यॉर्क सैक। नेक्स्ट आ जाते हैं, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप अमोनिया में घुल जाता है निम्नलिखित के बनने के कारण, किसके बनने के कारण बनता है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है और आपने ये ग्रेजुएशन में भी देखा होगा, इसके जो हैं प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी करती है। तो बी और सी दोनों इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम है 1,2 एपॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, फिर आपसे बोला है कि इसका सही अभिविन्यास क्या है। इसका है 1s2s, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक अभिक्रिया आपको दे रखी है, उसमें ए बी सी 3 उत्पाद दे रखे हैं, तो सी वाला जो उत्पाद है वो क्या होगा। पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर NaOH का यूज़ हो रहा है, उसके बाद सोडा लाइम का यूज़ हो रहा है। तो ये जो उत्पाद बना ये क्या होगा, ठीक है। तो 161 का ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऑक्सोक्रोम नहीं है, कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया है। तो 62 में अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आपसे बोला है चाय का वास्तविक नाम क्या होता है। चाय का वास्तविक नाम जो होता है वो होता है कैमेलिया साइनेंसिस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे बोला है चॉकलेट प्राप्त होती है, किससे होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी से नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है हींग प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फेरुला प्रजाति से। फिर आपसे बोला गया 166 में लीची मूल निवासी है चीन, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं, तो वो चीन में सबसे पहले उगाई जाती थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं आलू का मूल निवास कहाँ पर है, तो आलू जो है सबसे पहले कहाँ उगाया जाता था, तो वो पेरू में उगाया जाता था। लीमा यहाँ की राजधानी है पेरू की, जहाँ पे ये उगाया जाता था सबसे पहले। फिर आ जाते हैं दालों का संबंध किससे है। दालों का संबंध किससे है, तो ये है फेबिसी कुल से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है एक डबल ए डबल बी डबल सी जीन प्रारूप वाला पादप कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है। तो कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है वो, तो वो कर सकता है 4 प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 2 शुद्ध प्रभेदों के क्रॉस उत्पन्न संतति कहलाती है, क्या कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए संकर उसको हम कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 64 कोडनों में से अमीनो अम्लों के कितने कोडनों, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे कट रखा है, ऑफ द 64 कोडोन्स हाउ मेनी कोड ऑफ फॉर अमीनो एसिड्स, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 61 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है पानी में रखने पर बीज फूल जाते हैं, तो पानी में रखने पर बीज फूल जाते हैं, क्यों फूलते हैं, क्या रीज़न है उसका, ठीक है। तो उसका रीज़न जो है वो है अंतर शोषण के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में बताऊँ तो इसको इम्बिशन कहते हैं, हम इम्बिबिशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 73 पर 173 आपको बोला गया था कि पत्तियों का तापमान नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 पे आ जाते हैं, आपसे बोला है C6H6Cl6 में कुल कितने त्रिविमीय समावयवी होंगे, तो कितने होंगे, इसमें होंगे टोटल 8 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको फिर एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें निर्जलीकरण होने का सही क्रम आपसे पूछा गया है, 3 कंपाउंड बना के दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 3 2 फिर 1। फिर आपको टोलन कर्मक सक्रिय आयन कौन सा होता है, या कर्मक में सक्रिय आयन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, आपसे ये पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 177 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या है, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी CCl3NO2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि 179 में ओलोन की इकाई क्या है, ओलोन की इकाई क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी विनाइल साइनाइड। फिर आ जाते हैं सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या है, ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी सेरीन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं साइब्रिड उत्पन्न होते हैं। साइब्रिड उत्पन्न कहाँ से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं 182 पे। ये बोला है कि जैनियन पराग का प्रभाव है, तो ये है भ्रूण पोष पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं सजीव कोशिका में जल अवशोषण हेतु उत्तरदायी प्रमुख बल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विसरण दाब न्यूनता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है कुंडलित बीजांड पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, औपंशीय में। नेक्स्ट आ जाते हैं परजीविता के आधार पर कौन असंगत है, आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बायोजेनेटिक नियम का जो प्रतिपादन किया था बच्चों, वो किया था हीकल ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं यूरिया अम्ल मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो ये है तिल चट्टा का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 188 पे। तो लास्ट के जो हैं बस 12 क्वेश्चन है। ये बोला गया है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा खाद्य घटक है जो बिना पचे पहुंच सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी वसा फैट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं फर्न पादप की युग्म कौदभिद पीढ़ी क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोथेलस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है राइजोफोर उपस्थित होता है, किस में होता है राइजोफोर उपस्थित? तो ये होता है सिलेजिनेला में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, वृद्धि है, विकास है, स्व प्रतिरोधात्मकता है, या मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं चमगादड़ में कौन सी विशेष संवेदी अंग पाए जाते हैं? तो चमगादड़ में जो होता है इकोलोकेशन तंत्र जो होता है वो पाया जाता है, जिससे वो रेस जो है वो आगे छोड़ सकता है और उससे जो है लोकेट कर सकता है अपने रास्ते को। ठीक है, जब उसको दिखाई नहीं देता तो भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला निस्पंदन क्या होता है? ठीक है, यह किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, मालपीकी संपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साक्षात्कार के समय किस हार्मोन के स्त्रवण के कारण हृदय स्पंदन की गति बढ़ जाती है? ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के टाइम जो होता है उसके श्रवण के कारण जो है आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है? तो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है एड्रो एड्रीनेलिन। ये ज़्यादातर तभी होता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादातर अपने माइंड को ये सोच लेते हो कि वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या वो चीज़ का आपके शरीर पे या आपकी ज़िंदगी पे काफ़ी अभाव पड़ जाता है, तो शरीर जो होता है वो ये हार्मोन रिलीज़ कर देता है उस समय। ठीक है, तो ये काफ़ी रिएक्टिव हार्मोन होता है और ये तभी होता है जब आप किसी भी एकदम से रिएक्शन करते हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सांस लेने में वायु का आदान प्रदान मापा जाता है किसके द्वारा? तो ये होता है बैरोमीटर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वायु का सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पायरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मुलेरियन डक्ट क्या है? मुलेरियन डक्ट जो है वो एक ओविडक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वृद्धि दर की निम्न में से किस सूत्र द्वारा दर्शाई जा सकती है? ठीक है, तो 4 सूत्र आपको दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं और लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका 197 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, v इज इक्वस टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इंटू 1/w। नेक्स्ट आते हैं चॉरगॉफ नियम के अनुसार तीनों में से कौन सी चीज़ जो है वो सही होगी, कौन सी इक्वेशन है? तो a प्लस जी इज इक्वस टू टी प्लस सी। फिर आ जाते हैं 199 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और 200 पे आ जाते हैं, आपसे बोला निम्नलिखित में से किसे एसिड की जीन थेरेपी में वाहक की तरह प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें करते हैं ऑप्शन नंबर डी रेट्रोवायरस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से हमने जो है 200 के 200 क्वेश्चन ख़त्म करवा दिए हैं और इसमें हम जो है और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं, तो तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।